जय हिंद दोस्तों, MD2 रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी सीरीज़ की 8th वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया पार्ट 3 करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस कर चुके हैं, पार्ट 2 में नॉर्दर्न प्लेन्स कर चुके हैं, पार्ट 3 में आज हम प्लेट्यू पठार करने वाले हैं और पार्ट 4 लेके आऊँगा मैं कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स का। दोस्तों, MD2 रीडर और साथ में VR लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। VR लर्निंग हब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये SSC, बैंक पी और रीजनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और जाके जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 3 हमारा प्लेट्यूज पठार। ये कुछ एरिया है जिसके अंदर हमारा पठार फैले हुए हैं, जैसे कि मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर। साथ में कुछ हिल्स हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। यहाँ पे विंध्याचल भी है, सतपुरा, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारे प्लेट्यू से। पठार क्या होता है? दरअसल पठार एक समतल भूमि है जो कि आसपास के क्षेत्र से उठी हुई है। उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। प्लेट्यू रीजन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान के साउथ में सिचुएटेड हैं और भारत के दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी के अंदर है, वहाँ तक ये फैले हुए हैं। इनकी शेप लगभग ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार हैं और भूमि की बात करें तो वो रॉकी है। रॉकी मतलब कि कुछ कुछ पर्वतीय है और हिली रीजन्स हैं। साथ में रिच ब्लैक सोयल भी है। मृदा वहाँ की काली मिट्टी है। अब बात करते हैं हम किन किन राज्यों में फैली हुई है। वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये वो स्टेट हैं जिनके अंदर हमारे पठार फैले हुए हैं। कुछ हिल रेंजेस हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अरावली रेंज है नॉर्थ वेस्ट में, राजमहल की पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में भारत की, ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स के कुछ हिस्से हैं। विंध्याचल पर्वत है हमारा और सतपुड़ा रेंजेस हैं, ये भारत के लगभग मध्य में स्थित हैं। प्लेट्यू दो भागों में बांटे गए हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो कि भारत के लगभग मध्य में है और नॉर्थ उसमें स्थित है, उत्तरी दिशा में स्थित है। साथ में दक्षिण का पठार जो कि दक्षिण में है, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सेंट्रल आइलैंड की बात करते हैं हम, ये दो भागों में बटी हुई है, एक मालवा प्लेट्यू और दूसरा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो मोस्टली हमारे 3 पठार हैं, बड़े हैं, जो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण का पठार जिसे हम दक्कन के नाम से बोलते हैं। मालवा का पठार हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में है और छोटा नागपुर पठार हमारे ईस्टर्न साइड में है। अब हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। ये अरावली रेंजेस और विंध्याचल रेंजेस दोनों के बीच में स्थित है। अरावली रेंजेस इसकी नॉर्थ वेस्ट साइड में है और विंध्याचल रेंजेस इसकी साउथ साइड में है। दक्षिण की साइड में आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। देखिए, मालवा प्लेट्यू यहाँ पर है और विंध्याचल रेंजेस इसके साउथ में और नॉर्थ वेस्ट साइड में इसकी अरावली रेंजेस। अरावली की पहाड़ियाँ जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित हैं और राजस्थान से लगभग दिल्ली तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में है और माउंट आबू जिसको हम राजस्थान का शिमला के नाम से जानते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू राजस्थान में है और वहीं पर उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली रेंजेस में आते हैं ये। अब चलते हैं हम फिर से अपने मालवा के पठार पर। उसकी हम मृदा की बात करें तो काली मिट्टी वहाँ पर है जो कि कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए, ऑयल सीड्स के लिए काफ़ी उपजाऊ है। कपास की खेती, गन्ने की खेती काफ़ी भारी मात्रा में की जाती है यहाँ पर। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ भी हैं यहाँ पर, जैसे चंबल, बेतवा और सोन नदी। ये तीनों नदियाँ यमुना और गंगा में जाकर मिलती हैं और ये लगभग नॉर्थ वेस्ट साइड में फ़्लो करती हैं। साथ में सीजनल रिवर्स हैं। सीजनल रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये है कि कुछ प्रॉपर सीज़न में बहने वाली नदियां हैं ये, जैसे कि जब वर्षा होगी उसी टाइम पे ये नदियों में पानी आएगा, अन्यथा ये सूखी रह जाएंगी। ये कुछ राज्यों में फैला हुआ है मालवा का पठार। वो राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिसमें मालवा का पठार फैला हुआ है।
अब हम बात करेंगे छोटे नागपुर का पठार, जो कि इस साइड में है, लगभग छत्तीसगढ़ और साथ में राजस्थान के कुछ एरिया में ये फैला हुआ है। इसका एरिया है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कुछ परसेंट इसका छत्तीसगढ़ में भी है। रिवर्स इसमें महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, दामोदर नदी है और काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा होती रहती है छोटा नागपुर पठार पर। और इसकी जो मिट्टी है वहाँ पे काफ़ी मिनरल्स के डिपॉजिट भी हैं और वहाँ पर बिग स्टील प्लांट्स भी हैं, जो कि जमशेदपुर में, बोकारो में, राउरकेला में ये काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टील का उत्पादन वहाँ पर होता है। और थिक फॉरेस्ट है, काफ़ी घने जंगल भी यहाँ पर पाए जाते हैं छोटे नागपुर के पठार में। अब हम बात करते हैं दक्कन के प्लेटू की, दक्कन के पठार की, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है और नर्मदा और सतपुड़ा रेंजेस के साउथ में है। आप मैप के अंदर भी इसे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर विंध्याचल है और सतपुड़ा रेंजेस की एक खास बात है, ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। हम ये भी बोल सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में नर्मदा नदी बहती है। आप इसके साउथ में हमारा दक्कन का पठार है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और छोटा नागपुर का पठार ये यहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में है। राजमहल की पहाड़ियाँ पर भी यहीं पर है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम फिर से डेक्कन प्लेटू पर। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है और ये अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट की ओर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जबकि ईस्टर्न घाट की ओर इसके स्लोप्स होते हैं कि पहाड़ियों की ढलान को हम स्लोप्स बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि वेस्टर्न घाट पर इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, जबकि ईस्टर्न घाट पर इसकी ऊंचाई न होने की बजाय यहाँ पर स्लोप है। यही कारण है कि जो वेस्टर्न घाट पर ऊंचाई के कारण जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती हैं और काफ़ी तेज़ गति से नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, जबकि ईस्टर्न साइड पर नदियाँ हमारी काफ़ी स्लोली मूव करती हैं। स्लोप्स हैं, ढलान है वहाँ पर, जिस वजह से वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। डेल्टा तभी बनता है जब कोई नदी काफ़ी स्लो फ्लो करती है और वहाँ पर नदियाँ जो अपने साथ में कंकड़ मिट्टी बाकर जो लेकर आती हैं वहीं पर अपनी तलहटी में उसको जमा कर देती हैं, जिस वजह से डेल्टा बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में है, वहीं उनके बीच में ये फैला हुआ है, उन्हीं से बंधा हुआ है। वेस्टर्न घाट की बात करते हैं हम। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स है, मतलब कि लगातार वहाँ पर पहाड़ियों की श्रृंखला है। वहाँ पर महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डोमम हिल्स। जो नीलगिरी हिल्स है उसको हम ब्लू हिल्स के नाम से भी जानते हैं, नीली पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इनको हम। और कार्डोमम हिल्स हैं वो इलायची के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी। अन्नामलाई हिल्स है जो कि हमारे दक्षिण में है काफ़ी। और भारत की दक्षिणतम सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो अन्नामुडी है, लगभग 2695 मीटर है। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट में ये कटा हुआ हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ कुछ ज़्यादा ही बहती हैं, जिस वजह से वो कटा फटा सा हिस्सा है, इसे हम कंटिन्यूसली नहीं बोलते हैं। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो उन दोनों को एक दूसरे से मिलाती हैं। आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि जो ईस्टर्न घाट है हमारा और ये वेस्टर्न घाट है, साथ में इन दोनों के बीच में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, दोडा बेटा की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों को एक दूसरे से मिलाती हैं, इसका मतलब कि इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये। और कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से किस जगह पर मिलता है, तो वहीं पे इसका ऑप्शन मिलेगा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों के मध्य में स्थित है और ये दक्कन प्लेटू का एक पठार है। यहीं पर कार्डोमम की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो भी यहीं पर स्थित है। वापस चलते हैं हम ईस्टर्न घाट पर
ईस्टर्न घाट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये कंटिन्यूसली नहीं है, बीच में कटाफटा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं। और यहाँ पर एक माउंटेन पास भी है, दर्रा पासिस बोलते हैं दर्रे को, पहाड़ियों का दर्रा है। नीलगिरी हिल्स और कार्डोमम पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है जिसका पालघाट दर्रे के नाम से हम जानते हैं। पालघाट दर्रे और सैनकोटा दर्रा, इन दोनों के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें हम सिर्फ दर्रों की बात करेंगे, इंडिया के पासिस की बात करेंगे। मैं आपको हाईएस्ट पीक बता चुका हूं भारत की, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अन्नामुडी, जो कि लगभग 2695 मीटर है, जबकि पूरे संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। मैं आपको पहले भी पर्वत श्रृंखलाओं वाली वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और MD2 रीडर और साथ में VR लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।